बच्चों, आपके अपने चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रश्नवाली 5.2 समांतर श्रेणी की। जैसा कि आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नवाली है और उसके कई सवाल हमें बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र इस प्रश्नवाली में लगता है। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम आज इस प्रश्नवाली में बात करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है 2, 7, 12 डॉट 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 इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। इसने 7 लिख दिया है, योगफल पूछ रहा है, तो हम योगफल वाला सूत्र ही काम में लेंगे इसमें। तो देखिए, इसका जो प्रथम पद है, ये प्रथम पद होता है श्रेणी का, जिसको हम ए कहते हैं। तो ए का मान 2 है। हम सार्वधातुक निकालेंगे डी। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। वैसे इसका सूत्र होता है बी माइनस ए। बी इसको कहा जाता है दूसरे पद को। पहले पद को हम ए कहते हैं। तो जो मान आएगा बी माइनस ए, 7 में से जो 2 घटाएंगे, 7 माइनस 2 तो 5 आएगा। ठीक है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करवा रहा है? चूंकि यहां पर 10 पदों का योगफल ज्ञात करवा रहा है, इसलिए n का मान 10। ठीक है, ये हमने इस सीरीज से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको दे रखी है, इससे हमने मान निकाल लिए हैं, वैल्यू ज्ञात कर ली है। उसके बाद देखिए, n पदों का योगफल पूछा है, तो हम योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र आपको डेफिनेट याद होना चाहिए। यदि सूत्र याद नहीं है तो सवाल नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। मान रख देते हैं इसमें। देखिए, s का मतलब होता है सम मींस जोड़, योग, इसलिए Sn का मतलब n पदों का योग। Sn बराबर n/2। n का मान हमें 10 दे रखा है, तो n का मान रख देंगे 10/2 कोष्टक 2 गुना a का मान कितना दे रखा है? 2 प्लस कोष्टक n का मान कितना दे रखा है? वापस रखो, n का मान हमें 10 दे रखा है, -1 इंटू d का मान कितना है? 5। इस तरह से हम सारे मान रख देंगे। तो Sn बराबर 10/2 का मतलब है 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। 2 दूनी 4, 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचा? 9 गुणा में 5 दे रखा है। Sn बराबर 5 तो है ही है, 4 प्लस 9 पंजे 45। ठीक है, और Sn बराबर 5, 45 में 4 ऐड करेंगे, 4 प्लस 45 तो 49 हो जाएगा। और लास्ट में Sn की जो वैल्यू आएगी 5 गुणा 49 करने से आएगी। यानी कि Sn बराबर, देखिए 49 गुणा 5 यहां पर कर लो, 5 गुणा 49 कर दो, चाहे 49 गुणा 5 कर दो। गुणा हमारे क्रम में नियम का पालन करता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 नाम 45 का 5 कहां से लग गई? 4, 5 को 20 और 4 24, कितना आया? 9 पंजे 45 का 5 कहां से लग गई? 4, 5 को 20 और 4 24, यानी कि आया 245। ठीक है, n, चूंकि n का मान हमारे पास 10 है, कितना है? 10, तो आप n का मान यहां भी 10 रख लें। n का मान हमने 10 रख लिया, बराबर 245। यानी कि S10 का मतलब है 10 पदों का योग। 10 पदों का जो योग है वो 245 आया है। ठीक है, इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। और मैं सवाल बता देता हूं, देखो इससे संबंधित योगफल ज्ञात करने का सवाल और समझा देता हूं एक, ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखिए, दूसरा सवाल -37 -33 -29 माइनस वाला है ये, -33 -29, इस तरह से ये सीरीज है। और इसने पूछा कि इसके 12 पदों का योग ज्ञात करो। 12 पदों का योग ज्ञात करो। योग मतलब योगफल, सम।
देखिए ये माइनस वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखें। देखिए वही बात, जैसे चाहे पहले आप सूत्र लगा सकते हो, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चूंकि योग याद करना है तो योग वाला ही सूत्र लगेगा, सोचने की जरूरत है ही नहीं। दो ही प्रकार के सूत्र है हमारे पास, एन पद ज्ञात करने का सूत्र जो कि पॉइंट 1 में लग जाता है, पॉइंट 2 में, और एक ये वाला सूत्र है योगफल ज्ञात करने का सूत्र, जिसको कि हम 5.3 में लगा रहे हैं। ये 5.3 है, 5.3 के सवाल कर रहे हैं। देखिए ए पहला पद तो ये होता है, इसको हम ए कहते हैं। ए का मान आ गया हमारे पास माइनस के 37, ठीक है। डी का मान हम इसमें से इसको घटा के निकालते हैं साधारणतः, सूत्र होता है बी माइनस ए, तो डी का मान आएगा, बी क्या है हमारा, इसको तो हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, कर लो। बी का मान आ गया माइनस 33, बी का मान रख दिया, उसके बाद में माइनस चिन्ह है, ए का मान कितना है माइनस 37। तो देखिए तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस का तो 33 है, माइनस कोष्टक माइनस प्लस हो जाएगा 37, तो डी बराबर आ गया हमारा 4, माइनस के 33 है प्लस के 37 है तो 4 आ गया। यानी कि हमने जो डी का मान निकाला है वो 4 निकाला है, डी का मान हमारा आ गया बराबर 4, ठीक है। इसके बाद में कितने पदों का योगफल किया इसने, 12 पदों के योगफल की बात कर रहा है, तो n बराबर आ गया 12, ठीक है। अब देखिए करते हैं हम, सूत्र में लगा लेते हैं s, n का मान डायरेक्ट रख दो, पहले ही भलाई 12, n बटे 2, n का मान कितना है 12 बटे 2 कोष्टक 2 गुना ए का मान दे रखा है माइनस 37 प्लस कोष्टक n का मान वापस रखो, n का मान फिर 12 रख देंगे, माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू डी, डी का जो मान है वो 4 है, ठीक है। s 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 37 गुणा 2 कर लेंगे, क्योंकि चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 37 गुणा 2, 14 के 4 कहां से लग गई 1, 3 दूनी 6 1 7, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 74 हो जाएगा। 12 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 11, कोष्टक से बाहर 4 गुणा में है तो उसको लिख देंगे, s 12 बराबर आ गया 6, माइनस के तो 74 है प्लस के 44 है, चूंकि माइनस के 74 है इसलिए माइनस के ज्यादा है, माइनस का ही बचेगा, कितना बचा देख लो, 74 में से 44 घटा लो, अगर आपको दिक्कत है तो 30 बचा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 74 है जो माइनस का है, 44 प्लस का है, माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा, इसलिए आप ले लेंगे माइनस के 30, ठीक है। उसके बाद s 12 बराबर 6 गुणा माइनस 30, तो कितना आ गया s 12 माइनस के 180, ठीक है। तो 12 पदों का जो योग होगा वो माइनस का 180 होगा, ठीक है। इस तरह से आप बच्चों सवालों को कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इसके बाद बच्चे कुछ सवालों की वीडियो अगले वीडियो में देखेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।